आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक बार फिर यह बहस गर्मा गई है कि सुशांत की मौत सुसाइड है या फिर हत्या। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस केस को खुदकुशी के लिए उकसाने से मर्डर के केस में तब्दील करने का फैसला नहीं कर रही है, इससे हम निराश हैं। विकास सिंह ने दावा किया कि उन्होंने जो फोटो भेजे थे उनको देखकर एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि ये 200% गला घोटकर मारने का मामला है, ना कि सुसाइड का। इस पर एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड सुधीर गुप्ता ने साफ किया कि जांच अभी जारी है, अभी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ गले पर लिगेचर मार्क यानी चोट के निशान के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मामला सुसाइड का है या फिर कत्ल का। अंजना कश्यप इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसी पर और बात करने के लिए अंजना, क्यों धैर्य जवाब दे रहा है विकास सिंह का, जबकि वो जानते हैं कि सीबीआई की जांच प्रक्रिया लंबी है? ये है कि उन्होंने लगभग ये साफ किया है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जब एम्स में उनकी बात हो रही थी और तस्वीर उन्होंने दिखाई थी, तो उसको देखकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये इंडिकेट किया था, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ऐसी आशंका जाहिर की थी कि ये सुसाइड नहीं होमिसाइड ही लगता है। अब ऐसे में जो देरी हो रही है उसको लेकर उनका यह सवाल है कि क्या एम्स की जो टीम है, जो मेडिकल बोर्ड है इस पूरे मामले पर, और सीबीआई है, दोनों के बीच में ये मामला फुटबॉल की तरह इधर उधर हो रहा है। इसके पीछे की मैं आपको सीधा वजह बताती हूं, क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो एम्स में फॉरेंसिक टीम को हेड करते हैं, उन्होंने सीधे कहा है, डॉक्टर्स ने जो टीम गई थी मुंबई तो पूछा था उनसे कि लाइगेचर मार्क समझाइए। अब लाइगेचर मार्क पर यानी चोट के निशान पर जितनी जानकारी है उसके आधार पर सीन ऑफ क्राइम में रिक्रिएशन उन्होंने देखा था, उसके आधार पर वो कह रहे कंक्लूसिव यानी निर्णायक फैसला नहीं हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनका मर्डर हुआ था। इसके आगे जाकर उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक को दी है, इंडिया टुडे ग्रुप को दी है, जिसमें डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मुझे यह बताया है कि हमने इंटरनल डाइसेक्शन जो नेक का किया जाता है पोस्टमार्टम में, उसकी हाई डेफिनेशन इमेजेस देखी है जो हमने वहां के डॉक्टर से ली थी। क्योंकि बॉडी तो अब है नहीं, तो जाहिर तौर पर जो तस्वीरें ली जाती हैं वो एचडी इमेजेस होती हैं। जो नेक का उन्होंने लिखा है, नीडेड थरली इंटरनल नेक डाइसेक्शन एंड इट्स फोरेंसिक इंटरप्रिटेशन, मतलब जो गले का हिस्सा होता है उसका इंटरनल डाइसेक्शन किया जाता है, जो स्किन के लेयर्स होते हैं हटाकर उन पर चोट के निशान किस तरह से क्या हुआ, अंदर जो हड्डियां हैं उन सबको देखकर एक फॉरेंसिक ओपिनियन उस पर बनाया जाता है। उसकी एचडी इमेजेस, हाई डेफिनेशन इमेजेस उन्होंने वहां पर लेकर उन सब को कोरोबोरेट करके और साथ ही लाइगेचर मार्क की फाइंडिंग, साथ ही जो सीन ऑफ क्राइम पर वो गए थे, तमाम चीजों को देखते हुए अपनी तरफ से बात आगे कह दी है। ये और ये दिख रहा है। वो बार बार इस बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं जिसमें वो ये कहते हैं इंडिकेशंस जो भी है, जो भी संकेत है, वो कोरोबोरेट तभी होगा एक होलिस्टिक तरीके से, चारों तरफ से 360 डिग्री, जब लीगल इन्वेस्टिगेशन इसका आगे जाएगा। लीगल इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? वो कहते हैं सीबीआई कर रहा है। सीबीआई एविडेंसेस के आधार पर, सबूतों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को जांच के आगे ले जा रहा है। एजेंसी को ही पूरी बात सामने अब रखनी पड़ेगी, यानी सीबीआई इनकी फाइंडिंग्स को और अपने इन्वेस्टिगेशन को मिलाकर ये बताए कि उन्हें क्या लगता है, ये मर्डर है या फिर ये सुसाइड है। यानी वो खुलकर कह रहे हैं कि जो अभी तक उनके पास जानकारी है, जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, उन सब से कंक्लूसिव बात नहीं कही जा सकती है। कंक्लूसिव बात तभी होगी जब सीबीआई की जांच भी ये स्थापित कर पाए कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड। वो बार बार कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये सामने आकर बोलने दीजिए कि वो इसे क्या मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना, फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। विकास सिंह ने ट्वीट किया, उसके बाद एम्स के डॉक्टर ने सफाई दी, और दूसरी तरफ मुंबई में लगातार ड्रग्स मामले की जांच का मामला भी गर्मा रहा है। रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ चल रही है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रकुलप्रीत सिंह ने कबूल किया है कि रिया चक्रवर्ती से
उन्होंने ड्रग्स के बारे में बात की थी और रकुल ने माना है कि रिया से चैट के दौरान ड्रग्स मंगवाई गई थी। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर, जहां पर यह पूछताछ चल रही है। रकुल के घर पर रिया की ड्रग्स रखी थी, यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यह रकुलप्रीत सिंह ने फिलहाल जो ड्रग्स लेने से इनकार कर रही हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, वो रिया के ऊपर बात डाल रही हैं। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर बात डाल दी थी। अरविंद ओझा, क्या यह टोपी ट्रांसफर चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है रिया चक्रवर्ती से। इस दफ्तर के अंदर जो पूछताछ चल रही है, इंटरोगेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के पास है, जिसके मुताबिक जो 4 घंटे से ज्यादा वक्त से रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ चली है, उसमें उन्होंने कबूला है रकुलप्रीत सिंह ने कि रिया चक्रवर्ती से साल 2018 की जो ड्रग्स की चैट थी वो बिल्कुल रकुलप्रीत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच चल रही थी। लेकिन रकुलप्रीत सिंह अब भी ड्रग्स लेने से इनकार कर रही हैं, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने साफ साफ 67 एनडीपीएस एक्ट में यह बताया था कि रकुलप्रीत सिंह ड्रग्स लेती है। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि कोई भी क्लीन चिट, आपको बताऊं मुंबई पुलिस की टीम भी यहां पर आ गई है, लगता है कोई मूवमेंट होने वाली है। आपको बताऊं कि बाकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का कहना है, आज तक कोई एक्सक्लूसिव जानकारी है कि रकुलप्रीत सिंह को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। लेकिन जो बड़ी खबर है कि रकुलप्रीत सिंह ने साल 2018 का रिया चक्रवर्ती और रकुलप्रीत सिंह के बीच जो ड्रग्स चैट था उसको स्वीकारा है कि ये ड्रग्स चैट रिया चक्रवर्ती से बातचीत चल रही थी। मैं आपको बताऊं, उस ड्रग्स चैट में दरअसल ये था कि रिया चक्रवर्ती रकुलप्रीत सिंह से कह रही थी कि मेरा जो सामान तुम्हारे घर में है उसे तुम हमारे घर पहुंचा दो। और एनसीबी की टीम ने जांच में पाया है कि यह बात बिल्कुल सही है। रिया चक्रवर्ती का जो सामान यानी ड्रग्स जो था वो रकुलप्रीत सिंह के घर था, लेकिन रकुलप्रीत सिंह अभी भी कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसके लिए ग्राउंड वर्क करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, और बहुत मुमकिन है कि लंच के बाद आपको दिखाऊं, ये जो मेन एंट्री गेट है, इसी मेन एंट्री गेट में सेकंड फ्लोर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रकुलप्रीत से पूछताछ कर रही है। तो बहुत मुमकिन है कि लंच के बाद रकुलप्रीत सिंह यहां से निकले और फिर जो दूसरे राउंड की पूछताछ, जो सबसे अहम पूछताछ है करिश्मा से, जो दीपिका पादुकोण के साथ जिनका चैट आया था, जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से पूछ रही थी कि माल है क्या, वो दूसरी राउंड शुरू होगी, जिस पर दीपिका पादुकोण की अपने घर से निगाह बनी हुई है कि करिश्मा क्या जवाब देती है। लेकिन जो बड़ी खबर है, रकुलप्रीत ने बाकायदा ये एक्सेप्ट किया है कि रिया चक्रवर्ती के साथ उनका जो ड्रग्स चैट था वो बिल्कुल उन्हीं का था। लेकिन देखिए दिलचस्प यह है कि रिया चक्रवर्ती और रकुलप्रीत ने दोनों ने करियर एक साथ स्टार्ट किया था। रिया चक्रवर्ती का करियर डाउनफॉल की तरफ गया, जबकि रकुलप्रीत उभरती हुई अभिनेत्री है और रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने ये बयान दे दिया था कि वो ड्रग्स लेती है। मुनीश पांडे भी हमारे साथ एनसीबी से लाइव मौजूद हैं, अशोक सिंघल भी आ गए हैं और मौसमी सिंह भी हमारे साथ आ गए दीपिका पादुकोण के घर से। लेकिन पहले मुनीश पांडे, रकुलप्रीत सिंह का यह कहना कि मेरे घर पे रिया की ड्रग्स आती थी, क्या यह मायने रखता है? जी देखिए, अगर वो ऐसा दावा कर रही हैं एनसीबी के सामने तो जरूर ये मायने रखता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिया हुआ था उसमें रकुलप्रीत सिंह का नाम सामने आया हुआ था। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिया चक्रवर्ती इस मामले में आरोपी हैं, उन्होंने कई लोगों के नाम लिए। उन्होंने श्रद्धा कपूर का नाम लिया, इसके अलावा उन्होंने नाम लिया सारा अली खान का, रकुलप्रीत का भी नाम उन्होंने ही लिया था। तो कुल मिलाकर जो उन्होंने बयान दिया था उसी के बिना पर यहाँ पर जो पूछताछ है एनसीबी की कर रही है। और जो एनसीबी ने पूछताछ की है, अगर उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स आई थी या ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी, तो सबसे ज्यादा मुश्किल तो इसमें रिया चक्रवर्ती की ही बढ़ेगी। लेकिन रकुलप्रीत के लिए तब मुश्किल बढ़ेगी अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर ना सिर्फ बातचीत की थी बल्कि ड्रग्स कहीं पर पहुंचाया था, अपने घर में रखने के लिए दिया था, या कहीं पे भी वो ऐसा साबित कर देती हैं कि जो रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स था या किसी और के लिए भी जो ड्रग्स था, उस ड्रग्स को उन्होंने किसी और जगह पर पहुंचाया था। कुल मिलाकर अगर आपने ड्रग्स को हाथ भी लगाया है तो वो गैर कानूनी है, और कहीं पेडलर से संपर्क आया हुआ है तब तो आपके खिलाफ में केस भी बन सकता है। रकुलप्रीत कोशिश यही कर रही है कि कम से कम उनके ऊपर से जो अभी आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से हट जाएं, रिया चक्रवर्ती पर चले जाएं। लेकिन वहीं पर यह भी देखना पड़ेगा कि एनसीबी के पास में क्या कोई और सबूत है रकुलप्रीत सिंह के लिए के खिलाफ में, ताकि ये
साफ हो पाए कि रकुलप्रीत सिंह जो बोल रही हैं वो पूरी तरह से सच बोल रही हैं या फिर जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, उसमें कोई ठोस सबूत है। अशोक सिंघल के पास चलते हैं। एनसीबी से अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सिंघल, क्या खबर आपके पास इस समय आ रही है? देखिए, पूछताछ चली रही है, अरविंद ओझा और ये सब बता ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अगर रकुल प्रीत जो कह रही है कि उनके घर पे उनकी ड्रग पड़ी हुई थी रिया की, तो क्या कर रही थी ड्रग उनके ऊपर? रिया कह रही है उन्होंने ड्रग ली। तो सवाल ये है रोहित, ये बड़ा नेक्सस लग रहा है कहीं ना कहीं। ये लोग सिर्फ रकुलप्रीत सिंह की बात नहीं है, रिया की बात नहीं है, ये ड्रग का इसका मतलब बाकी लोगों के यहाँ भी सप्लाई करते थे, बाकी लोगों को भी देते थे। क्योंकि रिया ने कहा था रकुलप्रीत जो है ड्रग लेती थी, लेकिन उसने कहा कि ड्रग नहीं लेती थी, सिर्फ मेरे पास थी। तो अभी मानना बाकी है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो लेती, जैसे अरविंद ओझा बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके यहाँ कैसे पहुंच गई, रकुलप्रीत के यहाँ कैसे पहुंच गई? क्या और लोगों के यहाँ भी रिया के माध्यम से पहुंची जाती थी ये ड्रग? क्या और लोग भी इसमें शामिल हैं? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ चल रही है रकुलप्रीत सिंह से। लेकिन रोहित, ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि रकुलप्रीत ने कहा कि मेरे यहाँ उनकी पड़ी हुई थी, उनका ड्रग पड़ा हुआ था, तो ड्रग वहाँ कैसे पहुँचा? क्या रकुलप्रीत लेती थी या किसी और के यहाँ भी पहुँचानी थी? ये तमाम खुलासे अभी होने हैं। अभी सिर्फ इतनी ही मामला सामने आया है कि उनके यहाँ पड़ी थी और रकुलप्रीत ने कहा कि मेरे यहाँ रिया चक्रवर्ती की ड्रग थी, क्या उन्होंने ली, क्या किसी और को दी? ये तमाम कड़ियाँ अभी सुलझनी बाकी है। आज पहली बार उनसे पूछताछ हो रही है, एनसीबी आगे भी पूछताछ करती है, अगर संतुष्ट नहीं होती है करिश्मा से भी पूछताछ हो रही है। तो ये तमाम कड़ियाँ अभी जोड़ी जाएंगी। क्या ये लोग तमाम लोग जुड़े हुए हैं? ये दीपिका पादुकोण है, करिश्मा है, रकुलप्रीत है, रिया चक्रवर्ती है, अशोक, सारा अली खान, तमाम अरविंद ओझा नई जानकारी दे रहे हैं। कुछ सीधे अरविंद ओझा के पास एक बार चले चलते हैं। अरविंद ओझा, क्या अपडेट, क्या नई खबर आपके पास इस समय आ रही है? बताइए जल्दी से अरविंद ओझा, बोलिए। जी देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए एसआईटी की टीम यहां से अभी निकली है। एसआईटी के जो एसआईटी को लीड कर रहे हैं केपीएस मल्होत्रा, वो यहां से निकले हैं भारी भरकम लाव लश्कर के साथ। रकुलप्रीत सिंह से यही पूछताछ कर रहे थे और अब अभी यहां से ये निकले हैं, आपको बताऊं। और मुंबई पुलिस की टीम भी एस्कॉर्ट कर रही है। तो भारी भरकम टीम जो है एसआईटी पूछताछ करी थी। देखिए एक बड़ी खबर और है, देखिए जिस तरह से क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं, उनसे पूछताछ हो रही थी और उनके घर पर रेड भी हुई थी। अब एक और नाम सामने आया है जो धर्मा प्रोडक्शन के साथ पहले जुड़े हुए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा। उनसे भी पूछताछ कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। क्षितिज प्रसाद के बेहद करीबी हैं अनुभव चोपड़ा। पहले धर्मा प्रोडक्शन में क्षितिज प्रसाद के साथ काम करते थे असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर। तो उनसे भी अभी भी पूछताछ चल रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में। तो देखिए सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर नहीं, एक्ट्रेस नहीं, अब तो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर भी शिकंजे में आ रहे हैं, घेरे में आ रहे हैं। आपको बताऊं, एक और प्रोड्यूसर उड़ता पंजाब फिल्म आपको याद होगी, जिसमें पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर फिल्म बनाई गई थी, वो भी ड्रग्स मांगते हुए पकड़े गए हैं। जया शाह के साथ उनका भी ड्रग्स चैट पकड़ा गया है। तो दो बड़ी खबर नारकोटिक्स कंट्रोल के इस दफ्तर से आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव मिली है। पहली ये कि रकुलप्रीत सिंह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से पूछताछ में स्वीकारा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ साल 2018 का जो ड्रग्स का चैट था, जी बिल्कुल वो ड्रग्स चैट की बात हुई थी, लेकिन ड्रग्स लेने से इनकार किया है। जबकि रिया चक्रवर्ती ने 67 एनडीपीएस एक्ट में बकायदा ये बोला था कि रकुलप्रीत सिंह ड्रग्स लेती हैं। दूसरी बड़ी खबर यही है कि धर्मा प्रोडक्शन के साथ जुड़े रहे असिस्टेंट डायरेक्टर से अनुभव चोपड़ा से, जो क्षितिज प्रसाद के करीबी मित्र हैं, उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ड्रग्स मामले पर पूछताछ कर रही है। वो भी अब रडार पर आ गए हैं। रोहित, दो बड़ी चीजें, क्षितिज प्रसाद से पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, कुछ नए नाम आए हैं। अरविंद ओझा बता रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछताछ अंदर चल रही है। क्षितिज प्रसाद जिनका नाम आया था 2 दिन पहले, उनके साथ जो सवाल जवाब हुए उसके आधार पर कुछ नई चीजें निकल कर आई हैं। अनुभव चोपड़ा का नाम आया है, क्षितिज के करीबी बताए जाते हैं अनुभव चोपड़ा। और साथ ही रकुलप्रीत ने ड्रग्स चैट की बात कबूल की है। ये बताया कि ड्रग्स मंगाई थी, लेकिन रिया ने मंगाई थी, उनके घर पर रिया की ड्रग्स थी। ये दो बड़ी चीजें इस वक्त एनसीबी से निकल कर आ रही हैं। दीपिका पादुकोण के खेमे में क्या हलचल है इस वक्त? मौसमी सिंह, बताइए, आप वहां पर मौजूद हैं।
बड़ी पैनी नजर रखी होगी उन्होंने। एनसीबी जो रकुल प्रीत से पूछताछ कर रही है उस पर ये तो साफ है रोहित, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके तार, चाहे वो रकुल प्रीत हो या फिर जो करिश्मा से पूछताछ होगी उसके तार दीपिका पादुकोण का आगे क्या होगा, ये सिलसिला थमता है कि आगे और बढ़ता है, उस पर निर्भर करेगा। पर एक अहम बात जो डिफरेंस है रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण की पूरी पड़ताल में, वो ये है कि यहाँ पे रिया चक्रवर्ती का पर आरोप है कि रिया ने खरीद फरोख्त की है ड्रग्स की, और चाहे उन्होंने किसी के लिए मंगाया हो और उनके क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट हुई है। दीपिका पर आरोप है कि उनके जो व्हाट्सएप मैसेज है, जो व्हाट्सएप चैट है, उसमें उन्होंने हैश और वीड की बात की है। ये वो अपने कानूनी सलाहकारों से राय ले रही है कि वो क्या स्टैंड इख्तियार करती है। दीपिका मना भी कर सकती है कि हाँ मैंने एसएमएस भेजा था पर ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। तो क्या एनसीबी उसके पास और भी कुछ एविडेंस है जिसके साथ वो दीपिका को कन्फ्रंट करेगी। दूसरी बात, करिश्मा से क्या पूछताछ होती है, क्या करिश्मा कहती है कि हाँ मैंने हैश या वीड पहुंचाई थी, या क्या किस तरह से वो अपना स्टैंड लेती है, उस पर भी निर्भर करेगा कि दीपिका की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। अगर दीपिका पर आरोप लगता है कि कंजम्पशन की बात है, दीपिका ये एडमिट कर लेती है कि हमने सिर्फ कंज्यूम किया था, तो याद रखिए कि एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 27 के तहत उन पर सजा हो सकती है, पर वो बहुत छोटी सजा होती है अगर उसको आप कंपेयर करें खरीद फरोख्त से। तो ये सब मामला है और उसमें आप रिहैब जाने के लिए भी अपील कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। तो सजा न हो, आप रिहैब पहुंच जाएं और ये एडमिट करें कि आपने कंज्यूम किया है। तमाम सवाल हैं और तमाम उनके जवाबों को तलाशने के लिए आज दीपिका पादुकोण, ये उनका घर है, 26 मंजिले पर रहती है, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और अपने वकीलों से लगातार पूछताछ कर रही है। कहीं नजर उनकी टीवी पर भी होगी कि क्या रकुल प्रीत और करिश्मा एनसीबी को बोलती हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ हैं, मुनीश पांडे हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। एक बार बता दें सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, दो बड़ी खबरें हमारे पास हैं जो आज तक आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले एक, क्षितिज प्रसाद जो कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं, उन्होंने एक और नाम का खुलासा किया, और दूसरा रकुल प्रीत ने रिया चक्रवर्ती से ड्रग चैट की बात कबूल कर ली है, स्वीकार किया है कि हां ड्रग चैट हुई थी, लेकिन सारा ठीकरा रिया चक्रवर्ती पर फोड़ा है रकुल प्रीत सिंह ने। जबकि रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था कि रकुल प्रीत खुद ड्रग इस्तेमाल करती थी। अब दूसरी बात, धर्मा प्रोडक्शन के एक और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव का नाम आया, क्योंकि क्षितिज प्रसाद जिनसे पूछताछ हो रही है आज एनसीबी के दफ्तर में, उन्होंने अनुभव चोपड़ा का भी नाम लिया है। इसका मतलब यह कि बॉलीवुड में अभी अरविंद ओझा तार इसके और दूर तक जाने वाले हैं। कई और बड़े चेहरों के नाम इस मामले में आ सकते हैं, केवल दीपिका, सारा, श्रद्धा तक रुकने वाला नहीं है ये। जी देखिए रोहित, मैं बताऊं, जब आज तक पर सबसे पहले हमने खुलासा किया था जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर डोजियर तैयार हुआ है, तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था। लेकिन आज इसी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, इसी एनसीबी के दफ्तर के सामने, इसी मुंबई पुलिस की मौजूदगी में आज तक की खबर पर एक के बाद एक मोहर लग रही है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी, सबसे उभरती हुई, सबसे नामचीन अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को बाकायदा सम्मन भेजा गया है रकुल प्रीत सिंह से। अभी इसी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर वो पूछताछ में शामिल हुई है। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद, उनसे पूछताछ चल रही है। धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम कर चुके क्षितिज प्रसाद के दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा से पूछताछ चल रही है। टीवी के कई कलाकारों के खिलाफ, 2 कलाकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उनके घर से मामूली मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जो अपने आप में बड़ी बात है। जबकि ऐसे में जब मुंबई में पूरा हड़कंप मचा हुआ है, तो देखिए अभी कई नामों का खुलासा होगा और
एक के बाद एक आज तक की खबर पर मोहर लगेगी। लेकिन यहाँ से अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, चूंकि सुबह से पूछताछ चल रही थी रकुल प्रीत सिंह से, उन्होंने कबूला है कि 2018 की जो ड्रग्स चैट थी रिया चक्रवर्ती के साथ बिल्कुल बातचीत हुई थी, बाकी चीजों से नकार रही हैं। लेकिन इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दूसरी रणनीति अपना रही है। क्लीन चिट अभी तक रकुल प्रीत सिंह को नहीं मिली है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स का कहना है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर तो गहमा गहमी अभी भी है, क्योंकि देखिए आज रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ हो रही है, करिश्मा से पूछताछ हो रही है, और करिश्मा से पूछताछ पर सभी की निगाहें हैं। यहाँ तक कि हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण की भी निगाहें हैं, क्योंकि करिश्मा क्या कुछ बोलती हैं इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। हालांकि ड्रग्स चैट तो हुई थी, लेकिन करिश्मा ने अगर ये कबूल लिया तो फिर कल जो है दीपिका कैसे सवालों के जवाब देंगी ये देखना दिलचस्प होगा। वापस लेकिन आते हैं दो खबर के पास तो इसके बाद खुलासे हो रहे हैं बॉलीवुड के ड्रग चैट के मामले में। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को लेकर भी उनके वकील विकास सिंह ने आज कुछ सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद एम्स के डॉक्टर को जवाब देना पड़ा है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जल्दी वापस लौटेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हर खबर आज तक पहुंचा रहा है सबसे पहले आप तक, क्योंकि खबर के लिए है सिर्फ आज तक और अफवाह के लिए कोई भी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।